पूर्वी, क्यों किया आपने ऐसा? पूर्वी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें अपने मंडप में होना चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, क्यों किया आपने ऐसा? मुझसे झूठ क्यों कहा कि शालिनी आपकी पत्नी है? क्या मिला आपको ये सब करके ऑनर? नहीं ऑनर, अब शायद ये मुमकिन नहीं है। पूर्वी पागल मत बनो, मैं जानता हूं हम दोनों की शादी हुई थी। वो शादी महज एक समझौता थी। समझौता थी? ऑनर, आपके लिए हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी, समझौते से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन पूर्वी मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूं। अर्जुन है, और तुम्हारे इस दोस्त से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती यह है कि दोस्ती के एक कदम से मैं और आगे बढ़ गया और तुमसे प्यार करने लगा। एक तरफा प्यार, उस मंजिल की ओर चला गया जहां पर कोई मंजिल ही नहीं है। और पूर्वी, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, बस सिंपैथी की खातिर तुम ऐसी समझौते भरी जिंदगी जीने का क्या फायदा? ऑनर, आप ये क्यों? पूर्वी प्लीज, शादी शब्द को समझो। जब किसी की शादी होती है, दोनों में प्यार होता है, सच्चा प्यार, अपनापन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के लिए मर मिटने की ताकत होती है, और वो तुम दोनों में है। अरे तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने प्यार की गरिमा बनाए रखने के लिए तुमने एक दूसरे तक को छोड़ दिया। पूरी, आज मैं वही कर रहा हूं। अपने प्यार की इज्जत बचाने के लिए मैं बस तुमसे दूर जा रहा हूं। मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी को लेकर कोई शक नहीं है, कभी कोई डाउट नहीं था। मैं जानता था कि तुम जब तक मेरे साथ रहती तुम हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाती, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में अर्जुन रहता। वो मेरे साथ न्याय नहीं होता, ना ही तुम्हारे साथ। ऑनर, मैं कभी कोई ऐसी चीज करती नहीं जिससे आपको दुख होता। पूर्वी, मैं जानता हूं तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती हो, तुम हमेशा जो भी करोगी सही करोगी, लेकिन पूर्वी, शादी जैसी चीज सिर्फ दिमाग से नहीं की जा सकती, तुम्हें दिल से भी सोचना पड़ेगा, और तुम्हारा दिल तुम्हें सिर्फ एक ही जगह ले जाएगा, अर्जुन के पास, जहां तुम होना डिजर्व करती हो, जहां तुम्हें होना चाहिए। मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें हम तीनों की भलाई है। ऑनर, आप ये क्यों कर रहे हैं? पूर्वी, मैं डॉक्टर हूं, दवा जानता हूं। तुम्हारी दवा मैं नहीं, अर्जुन है। मैं तो बस तुम्हारे लिए जिंदगी भर दुआ कर सकता हूं। अपनी जिंदगी सौंप कर जा रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हारी वजह से इसकी आंख में एक भी आंसू आया ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझे तुम? मैं जानता हूं मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन साथ में एक स्ट्रीट फाइटर भी हूं। अगर मुझे पूर्वी का कभी भी कॉल आया ना और उसने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन की, तो मैं सीधा उड़कर यहां पर आ जाऊंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और हाँ, ये शादी करते वक्त 7 जन्मों की कसम मत खाना, क्योंकि अगले जन्म में तुम्हारा कोई चांस नहीं है। क्या कहूं तुमसे ऑनर, अगले जन्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूर्वी इस जन्म में भी मेरी हो पाएगी। अगर तुम हमारी शादी में शामिल ना हुए तो पापा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी,
नई शादी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती थी। मुझे तो ऑनर के बारे में सच्चाई पता चली थी और इस सच्चाई के बारे में जानने के लिए मैं इंडिया आई थी। और जब मुझे पता चला तो ऑनर ने मुझसे प्रॉमिस करने को कहा कि मैं ये बात किसी से ना कहूं, कम से कम अर्जुन पूर्वी की शादी होने तक। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी। तेरी कोई गलती नहीं बेटा, लेकिन हम चाहे सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सच्चाई अपना रास्ता निकालकर बाहर आ ही जाती है। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ, शादी से पहले सच्चाई सामने आ गई। तेरी कोई गलती नहीं। सॉरी अर्चना जी, एक्चुअली मेरी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई शादी में, लेकिन अब मैं प्रॉब्लम को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब मैं खुद आया हूं तो शादी करवा कर ही जाऊंगा। प्लीज और शर्मिंदा मत करो मुझे। अरे आई, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मुझे तो आज तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमने मेरी पूर्वी की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं चार लोगों के आगे तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारा अपमान किया। तुमने हमेशा हमारे परिवार को अपना परिवार समझा, लेकिन हम लोगों ने तो तुम्हें पराया ही कर दिया। और तुम्हें नहीं समझ पाए। बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब तुमने अपने प्यार को भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन हर कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, थैंक यू। तुमने जो कुछ भी अर्जुन पूर्वी के लिए किया है ना ओनर, वो हमेशा के लिए तुम्हारा एहसान हो गया। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, आपके हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। मुझे भी माफ कर दो। अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के बेटे ऐसा हूं ना, आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। चलिए, अभी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद तो दे ही दिया, अब इस नए जोड़े को भी आशीर्वाद दे दीजिए। आओ। थैंक यू सो मच होगी, तुमने मेरी बहुत मदद की अर्जुन और पूर्वी को मिलवाने के लिए।
वेलकम। तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। पापा। थैंक यू पापा। That's nice. कम, अर्जुन की मां से आशीर्वाद लेते हैं। देखो आशना, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी बहू। आज तुम्हारे और मेरे लिए बहुत खास दिन है कि आज हमारे बेटे अर्जुन ने जिससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत की, उससे शादी की और उसे तुम्हारी बहू बना के इस घर में लाया है। और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। तुम्हारे बेटे ने एक बात तो तुमसे सीखी है कि प्यार कैसे किया जाता है। एक बात मैंने भी सीखी तुमसे, प्यार करने वालों का साथ कैसे दिया जाता है। तुम्हारे यादों के सहारे जिंदगी का आज मैंने एक और पड़ाव पूरा किया। ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने आज पूरी की है। आई एम रिलीव्ड। एक बात बताऊं तुम बच्चों को, कहते हैं कि एक बाप की कमी एक मां तो पूरी कर सकती है, लेकिन एक मां की कमी शायद दुनिया का कोई बाप पूरा नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात आप मुझसे पूछिए। मेरी पूरी जिंदगी में आपने कभी भी मुझे आई की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो अगर आई होती तो वो मुझे देती। हाँ, लेकिन तुम इस सच से तो दूर ही रहे कि तुम्हारी मां तुम्हारे साथ नहीं थी। आज अगर आशना हमारे साथ होती तो पूर्वी के इस घर में आने की खुशी दुगनी हो जाती। एनीवे, तुम लोगों को इसी वक्त यहां से निकलना है। निकलना है? कहाँ के लिए? भाई, तेजू का फोन आया था और उसने कहा कि उसने कुछ प्लान किया है तुम्हारे लिए। तेजू? तेजू क्यों? कहाँ जाना है? अरे जाना कहाँ है, उस जगह का एड्रेस मैं तुम लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा। कम ऑन डैड। कम ऑन, गेट गोइंग नाउ। चले। अर्जुन, मैंने सुना है कि सपने सच होते हैं, लेकिन हमेशा से मैंने खुद को इस मामले में बहुत अनलकी फील किया है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो कुछ भी हो गया है कहीं सपना तो नहीं है। आई जस्ट होप कि ये सच हो, कोई सपना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो ये मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ। यकीन किस चीज का? कि ये सच है, सपना नहीं। और अगर पप्पा ने चाहा तो हमारी ये खुशियां कभी भी खत्म नहीं होगी। स्वयं पता चला कहाँ है दोनों? अरे दादा, कहाँ ना आएंगे तो बताएंगे, क्या एक सवाल पूछ रहे हैं बार बार। अरे आएंगे भी या नहीं आएंगे, ऐसा ना हो सरप्राइज प्लान फेल हो जाए। अरे ऐसे कैसे फेल हो जाएगा? अभी भी डीके सर का फोन आया था, वो बोले थे निकल चुके हैं वो लोग, कभी भी आ रहे होंगे। लेकिन यहीं आ रहे हैं ना, ऐसा ना हो यहाँ आने की बजाय कहीं और चले जाए। कहीं और चलेगा तो हमें सरप्राइज मिल जाएगा। हाँ, अब समझ में आया तेरे को। जब कह रहे थे पहले ही बता दे कि यहाँ आना है सुहागरात के लिए, तब नहीं बताया, अब तक आगे होते नहीं तो। अरे बताना नहीं था, इसी को सरप्राइज बोलते हैं। सरप्राइज समझाओ इसे, मेंटल है ना वो भी। हाँ तेजू, तू बिल्कुल सही कह रही। सॉरी। तेजू पागल है क्या तू? तो मुझे एक बात बता, जब से अर्जुन और पूर्वी की शादी तय हुई है, इस बात को लेके तूने मुझे एक बार भी दुखी देखा नहीं ना? फिर क्यों इतना सोच रही है?
मैं खुश हूँ सच में। मेरी बहन का दिल इतना बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था। So proud of you. सोम, तो मुझे बताएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? आप चलिए जनाब, सब पता चल जाएगा आपको। चलिए चलिए। वेलकम वेलकम। यहाँ पे कर क्या? ओके ओके, मुझे कोई समझाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना हमारा सरप्राइज प्लान आज गया था पानी में। ओए, तुम लोगों का सरप्राइज एंड एवरीथिंग इज फाइन। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? ओहो, फोन को छोड़ो, आप सिर्फ सरप्राइज पे ध्यान दो। चाबी किसके पास है? चाबी किसकी है? एक्चुअली हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक हनीमून पैकेज बुक किया है, यही सरप्राइज है। वेल, हम लोग तुम दोनों को अलग अलग गिफ्ट देना चाहते थे, पर लेकिन क्या करते, समझ में नहीं आ रहा था कहा देंगे, तो यही दे दिया सब साथ मिलके। अब क्या है अर्जुन, तुम्हारे पास सब कुछ है, हमने सोचा कि तुम्हें क्या दे, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि तुम्हें एक हनीमून पैकेज गिफ्ट किया जाए। आई होप यू विल लाइक द सरप्राइज। वेल, हम लोगों ने इतना सब कुछ प्लान किया, इनफैक्ट तुम लोग यहाँ पर साथ में हो। आई थिंक हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए। आई होप कि तुम लोग दोनों इसी तरह खुश रहो और तुम लोग के बीच में कभी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पूर्वी, ये लो। थैंक यू ओवी। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे भैया, अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम जाने दें को, चले हम। चलो 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 बाय। Well,